हेलो स्टूडेंट्स, एक इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले हैं जो कि ये √5 है। चलिए √5 को हम लोग इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको इरेशनल नंबर जो प्रूफ करना है उसे रेशनल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज √5 इज रेशनल नंबर। मान लिए कि √5 जो है वो क्या है, रेशनल है। तो रेशनल क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है। तो रेशनल यानी √5 को लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। जबकि आपको पता है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, a और b जो है वो को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 आता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू a²/b² हो जाएगा। b² को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5b² इक्वल टू a² होगा। और अगर b² को इस साइड छोड़ देते हैं तो a²/5 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a² में 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि 5 डिवाइड्स a² में 5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि 5 डिवाइड करेगा किसको, a को भी। 5 किसको डिवाइड करेगा, a को भी 5 डिवाइड करेगा। तो अब इसी तरीके से जब हम लोग समझ सकते हैं कि a को 5 डिवाइड कर रहा है, a को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो उससे कुछ कोसेंट आता है और उस कोसेंट को हम यहाँ पे c मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a का वैल्यू जो होगा वो 5c आएगा। a का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, 5c आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो किए थे ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इस इक्वेशन में हम a का वैल्यू 5c क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। तो हमारे पास क्या था, b² इक्वल टू a²/5, जबकि a का वैल्यू क्या रखना है, 5c रखना है। ठीक है, तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर बाई 5। तो b² इक्वल टू 25c² बाई 5। 5 से 5 25 कैंसिल, तो b² का वैल्यू क्या आएगा, b² इक्वल टू 5c² बाई 5c। हाँ, b² का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 5c² आएगा। और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि b² का वैल्यू 5c² आया तो 5 को हम इस साइड ले आएंगे तो b² में 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा और ये c² हो जाएगा। तो जबकि हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि b² को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो 5 डिवाइड्स b², इसलिए 5 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, b को भी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि a² को 5 डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे देख रहे हैं b² को 5 डिवाइड कर रहा है, जबकि जानते हैं कि a और b जो है वो आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। लिखेंगे क्या, इस प्रकार 5 जो है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b। a और b का जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है b² को और 5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है a² को। तो बट कॉन्ट्राडिक्स a एंड कॉन्ट्राडिक्स fact of a and b have no common factor than 1, है ना। यानी 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जबकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन है, 5 है। Hence
√5 is irrational. Okay, thank you.